फॉर्म ऑफ सेंटेंस हम कर रहे थे कल शुरू किया हमने, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। तो हम नेगेटिव में बदलने के लिए क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा देते थे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो काल ऐसे हैं, एक तो है प्रेजेंट सिंपल और एक है पास्ट सिंपल। इन दो कालों में ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अपनी नहीं आएगी। ये प्रेजेंट का सिंपल है और ये पास्ट का सिंपल है। इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तब हम क्या करेंगे, फिर हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं मिलेगा तो दो काल में चला जाएगा, या तो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा या पास्ट सिंपल में जाएगा। और इनका नेगेटिव बनाते समय डू नॉट या डज नॉट लगाना है, और इसका नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या कहना चाह रहा हूं वो गौर करें। प्रेजेंट सिंपल आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब देखी, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट लगाना है। डू नॉट बहु एक वचनकर्ता के साथ, डज नॉट एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, और बहुवचन कर्ता आई और यू के साथ क्या लगाना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं आपको कि ही है, सी है, इट है, दिस है, मोहन है, इनके साथ क्या लगाना है, डज नॉट। और वी है, दे है, दीज है, यू है, आई है, इसके साथ क्या लगाना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। बोल के बता दिया मैंने, आप सुन लोगे कि कब इसका प्रयोग करना है। वाक्य देखें तो अपने पास लिखे हुए पड़े हैं। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, तो ये हम प्रेजेंट सिंपल में ले रहे हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अपने को ध्यान रखना है, आई के साथ प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। आई डू नॉट रीड ए बुक। आगे बात समझ में, आई डू नॉट रीड ए बुक। अगला देखो, वी प्ले क्रिकेट। प्ले आ गया, प्ले आ गया। प्ले कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट डज नॉट लगाना है। वी बहुवचन है, इसलिए वी क्या लगा देंगे, डू नॉट। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्ले, फिर क्या आ जाएगा, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, वहाँ दो चीजें लगानी है, डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट सिंगुलर के साथ, बहुवचन तथा आई व यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। जैसे यू टेक एक्सरसाइज, आप इस टेक पर जाओगे, टेक कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ यू के साथ क्या लगता है, डू नॉट टेक एक्सरसाइज। बस ध्यान रखना है, नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो दो ही चीजें होगी। फिर देखो, ही गोज टू स्कूल, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है। या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा, एस या ई एस। तो अपने किसका प्रयोग करना है, डू नॉट डज नॉट का। तो ही एक वचन है तो ही के साथ क्या लगता है, हमेशा डज लगता है, तो ही डज नॉट गो। ई एस का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, ही डज नॉट गो टू स्कूल आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आगे देखें, सी स्पीक्स द ट्रूथ, एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस है तो डू नॉट डज नॉट लगाना है। डू नॉट डज नॉट लगाना है तो सी एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। आगे चलें, आई टुक, ये टुक कौन सी फॉर्म है पता है, सेकंड फॉर्म आ गई।
टेक फर्स्ट आई थी, देखो अभी ये तो टू का गया, सेकंड फॉर्म आ गई तो किसका प्रयोग करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो वाक्य बन जाएगा आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो टुक नहीं लिखेंगे, फिर टेक लिख देंगे, आई डिड नॉट टेक टी। आगे बात समझ में, यहाँ डिड कैसे लगाया, सेकंड फॉर्म आ गई, यानी पास्ट का सिंपल हो गया, इसका नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगला देखो, वी वेंट देयर, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट तो गो होती है, सेकंड क्या होती है, वेंट होती है। तो सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब डिड नॉट का प्रयोग करना है, तो वी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो, वी डिड नॉट गो देयर। और आगे बात, ही सोल्ड मिल्क, सोल्ड कौन सी फॉर्म हो गई, सोल्ड सेकंड फॉर्म हो गई, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड हो गई। तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट सेल मिल्क आ गया, he did not sell milk आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो डू नॉट डज नॉट लगाना है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड लगाना है। जैसे आई डिड इट, अब यहाँ भी ये डिड ना क्रिया है, क्रिया कौन सी है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट होती है डू, सेकंड होता है डिड, थर्ड होता है डन। तो ये डिड आ रहा है ना, ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर जब हम लिखाएंगे तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट, अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, डू हो गई, आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट डू इट। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि एफर्मेटिव को नेगेटिव में किस तरह बदलना है, कैसे नियम को लगाना है।